और नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव में श्वसन क्रिया विधि। मानव में श्वसन क्रिया विधि, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मानव में श्वसन क्रिया विधि। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है ना कि हम जब सांस लेते हैं तो हवा कहाँ आती है? नासिका छिद्र में। ठीक है, और नासिका छिद्र में जब हवा जाती है तो वहाँ पर महीन बाल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? महीन मतलब पतले पतले छोटे छोटे बाल होते हैं। और वो क्या करता है ना, अंदर जो जो श्लेष्मा की परत होती है नासिका छिद्र में, तो श्लेष्मा की परत के माध्यम से यानी श्लेष्मा की सहायता से जो है वो क्या करता है, हवा के साथ आने वाले धूल कणों को छान लेता है। ठीक है, अब धूल कण तो छना गया, इधर चल तू हट, तेरा काम है नहीं, अब वो साइड हो गया। साइड होने के बाद अब वो क्या होता है कि वहाँ से हवा वो पहुँचता है कहाँ पर? कंठ द्वार में। कहाँ पर पहुँचती है? कंठ द्वार में। ठीक है, और कंठ द्वार से वो कहा जाता है मतलब स्वर यंत्र में। ठीक, कहाँ जाती है? स्वर यंत्र में। और वहाँ से वो कहाँ पर जाता है? श्वास नली में। हवा कहाँ पर चला गया? श्वास नली में। और श्वास नली से तब वो पहुँचता है कहाँ पर? तो वो आगे जा करके पहुँचेगा श्वसनी में। ठीक है, और श्वसनी से वो कहाँ पर जाएगा? तो श्वसनी में हो जाएगा, श्वसनी से हो जाएगा श्वसनिका में। ठीक है, और श्वसनिका में जब चला जाएगा तो क्या होगी? वो वहाँ से पहुँच जाएगा वायु कुप्ता में। कहाँ पहुँच जाएगा? वायु कुप्ता में। हाँ, एक चीज़ और है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो वक्ष गुहा है, जो सीना फूल जाता है। ठीक है, ये फूल जाता है और अंदर जो डायफ्राम है ना वो चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है अंदर? वो अंदर जो है डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या सीखे? हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हवा जो है नासिका छिद्र से गया, नासिका छिद्र से कहाँ पर गया? तो कंठ द्वार में, कंठ द्वार से कहाँ गया? स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से वो कहाँ पर गया? तो वो गया श्वास नली में। ठीक है, और श्वास नली से होकर के वो कहाँ पर चला गया? तो श्वसनी में। और श्वसनी से कहाँ चला गया? तो श्वसनिका में। और श्वसनिका से कहाँ चला गया? तो वायु कुपिका में। हाँ, अब वायु कुपिका जो होती है वहाँ पर रुधिर कोशिका होती है। रुधिर कोशिका मतलब ऐसा पाइप जिसमें ब्लड बहता है, जिसमें रक्त बहता है, एक पाइप है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। ठीक है, वो क्या करता है? तो वो पूरे बॉडी से जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है वो पूरे बॉडी से अपने साथ के लिए क्या लिए हुआ आ रहता है? तो वो अपने साथ जो है पूरे बॉडी से CO2 वाला ब्लड को लेकर के आता है। तो CO2 को क्या करता है? वहाँ से वो त्याग देता है और वायु कुपिका में जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है, पुनः पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो ये है पूरे के पूरे जो है मानव में श्वसन क्रिया। अगर मैं पुनः बताऊँ आपको, हवा हमारे अंदर नासिका छिद्र के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि नासिका छिद्र में मौजूद महीन बाल श्लेष्मा की मदद से हवा के साथ आए धूल कणों को छान लेता है। इतना काम हो गया। ठीक है, नासिका छिद्र से अंदर गया, नासिका छिद्र में महीन बाल थे, तो वो क्या किया था? श्लेष्मा की मदद से हवा में जो भी धूल कण आया था उसको छान लिया। ठीक है, तीसरी बात ये है, नासिका छिद्र से हवा कंठ द्वार से होकर के स्वर यंत्र में चली जाती है। स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होता है, जो लैरिक्स होता है ना उसमें क्या होती है? तो उसमें जो है वाक तंतु होता है, 2 वाक तंतु होते हैं और वाक तंतु के बीच झिड़ी होती है। अंदर से जब फेफड़ा के अंदर से जब हवा आता है ना तो उस झिड़ी में कंपन उत्पन्न होता है जिससे आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है, खैर उतना डीपली नहीं जाते। नासिका छिद्र से हवा कंठ द्वार से होकर के कहा जाता है तो स्वर यंत्र में चला जाता है।
जब स्वर यंत्र में आ गया, यहाँ पर जो कंठमणि होता है वहाँ पर आ गया, कंठमणि जो स्वर यंत्र में आ गया, तो स्वर यंत्र से कहा जाता है, स्वर यंत्र से हवा श्वास नली में चली जाती है, श्वास नली में, फिर श्वास नली से, फिर श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनिका में, और श्वसनिका से वायु कुपिका में चली जाती है, वायु कुपिका में चली जाती है, वायु कुपिका में चली जाती है। ठीक है, कितना तो बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये है वायु कुपिका से CO2 लेकर आए, CO2 युक्त, या हम इसको बोल सकते हैं, हम CO2 युक्त क्या लिख रहे हैं, युक्त रक्त को लेकर आए रक्तवाहिनियाँ यहाँ CO2 का मोचन करती है, मोचन मतलब उसको वहाँ से त्याग देती है। ठीक है, CO2 को त्याग देती है, रक्त द्वारा में मोचन करती है, और ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में चली जाती है, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्या होता है, श्वसन क्रिया जो है संपन्न हो जाता है। वायु कुपिका में गया, वहाँ पर जो है रुधिर कोशिका होती है जो अपने साथ कहती है तो CO2 को लेकर आया रहता है, तो CO2 को वहाँ पर वो छोड़ देती है, ठीक है। और वायु कुपिका से क्या करता है, तो ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को ले करके वो फिर जो है पूरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से आपका श्वसन क्रिया खत्म हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, जब हम सांस लेते हैं तब जो वक्ष गुहा होता है, कि जो सीना हमारा है, वक्ष गुहा फूल जाता है। वक्ष गुहा क्या होता है, तो फूल जाता है। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। कि पता है ये कब होती है, जब ऑक्सीजन जो हवा जो लिए थे वो जब गया फेफड़ा में, तो फेफड़ा से जब वो वायु कुपिका में जाता है, तो वहाँ पर वायु जैसे ही हवा पहुँचता है वायु कुपिका में, तो हमारा क्या होता है, जो फेफड़ा अंदर से वो फूलता है, यानी कि इसी कारण से हमारा जो वक्ष गुहा है वो भी फूल जाता है, ठीक है। और जो डायफ्राम है उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिससे वो चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है, वह चपटा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मानव श्वसन क्रिया की आपको समझा दिया, ठीक है। अब लास्टिंग विनती आपसे यही है कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट करो, ठीक है। जय हिंद।